थोड़ी सी दिक्कत है, क्या दिक्कत है? मोदी जी के अंदर च्यवनप्राश और मल्टीविटामिन कमी हो गई है। मल्टीविटामिन की कमी है? मल्टीविटामिन कमी हो गई, याददाश्त मेमोरी जो है थोड़ा सा कम हो रही है। बोलते बोलते झूठ बोल जाते हैं। झूठ बोलने के लिए तो दिमाग ज्यादा लगता है। यादव जी कैसी बात कर रहे हो? भाई साहब फ्रेश झूठ, ऐसी झूठ बोलते हैं कि लोग आश्चर्य। तो याददाश्त। अब आप सुनिए, आप हाँ। मध्य प्रदेश भोपाल की एक रैली में बोल रहे थे भाइयों, इसमें राजनीतिक रूप से जिस तरीके से चर्चा चल रही है और राजनीतिक रूप से जिन समस्याओं का समाधान करना पड़ रहा है, मोदी जी से बहुत सारी उम्मीदें हैं। मोदी जी आजकल ओवरलोडेड हैं, बहुत काम देखते हैं, दिन दिन रात रात भर काम करते हैं। डॉक्टर साहब कुछ राय देना चाहते हैं अपनी, डॉक्टर फूलचंद यादव हैं जो अक्सर मरीज को देख के भाप लेते हैं कि क्या समस्या है उनके अंदर। आपने मुझसे अभी एक बात कही कि मोदी जी के स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत है, क्या दिक्कत है? मोदी जी के अंदर च्यवनप्राश और मल्टीविटामिन कमी हो गई है। मल्टीविटामिन की कमी है? मल्टीविटामिन कमी हो गई, याददाश्त मेमोरी जो है थोड़ा सा कम हो रही है। बोलते बोलते झूठ बोल जाते हैं। झूठ बोलने के लिए तो दिमाग ज्यादा लगता है। यादव जी कैसी बात कर रहे हो? भाई साहब फ्रेश झूठ, ऐसी झूठ बोलते हैं कि लोग आश्चर्य। तो याददाश्त। अब आप सुनिए, आप हाँ। मध्य प्रदेश भोपाल की एक रैली में बोल रहे थे भाइयों और बहनों, हमने रानी दुर्गावती एक बढ़िया भव्य रेलवे स्टेशन बनाया है जिसमें तमाम तरह की सुविधा है, लोग दूर दूर से देखने आते हैं। आप सर्च करके देख लीजिए, मध्य प्रदेश क्या पूरे भारत में रानी दुर्गावती नाम का रेलवे स्टेशन है ही नहीं। तो ये दिमाग तो का कुछ और उम्र होगा का तकाजा या मल्टीविटामिन, च्यवनप्राश, विटामिन ए, बी, सी, डी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन चीजों की कमी हो गई है। साहब कैसे लगता है मल्टीविटामिन की कमी से? कहते हैं ना जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट अलग होता है। मल्टीविटामिन जैसे बहुत सारी चीजें होती है, तो क्या क्या रोग होता है मल्टीविटामिन से, वो बताइए। देखिए मिनरल्स का रोग अलग है, मिनरल्स का काम अलग है, विटामिन का अलग है, कार्बोहाइड्रेट का अलग है, प्रोटीन का अलग है, विटामिन का सारे चीज पीने की तो कोई दिक्कत नहीं है मोदी जी को कि यार टाइम से नहीं खाते हैं, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, टाइम से खाते हैं, खा करके इतनी ज्यादा एनर्जी वेस्ट खराब कर देते हैं। जहाँ लगना चाहिए वहाँ नहीं लगाते हैं। ज्यादा काम तो नहीं करते कहीं? ज्यादा लोग तो आप वही लोग तो बताते हो, मोदी जी 18 घंटा काम करते हैं। देश के लिए स्वास्थ्य को दांव पे लगा रहे हैं। स्वास्थ्य को दांव पे लगा रहे थे, लेकिन अगर 18 घंटे आपके मोदी जी काम करते हैं तो उनका मेडिकली टेस्ट कराइए कि ब्लड में क्या इन्फेक्शन आया, टीएलसी डीएलसी क्या रिपोर्ट है, लीवर क्या रिपोर्ट है, किडनी क्या रिपोर्ट है। करते होंगे, प्रधानमंत्री हैं, पूरा टीम लगती है। तो 18 घंटे काम करने की जो कैपेसिटी आदमी थोड़ी होती, कंटिन्यू आदमी एक मशीन है, कारखाना थोड़ी है 18 घंटा काम कर लेंगे। आप लोग अफवाह बना देते हैं। तो आप बिल्कुल श्योर है कि मल्टीविटामिन की कमी है? ये मल्टीविटामिन से हमारी इम्यूनिटी जो है अच्छा हो जाती है, तो हो सकता है कमी हो, चलो ठीक है। लेकिन जो इतनी झूठ बोल जाते हैं, दरभंगा में मेडिकल कॉलेज बन गया, दुर्गावती रेलवे स्टेशन बन गया, 2 करोड़ नौकरियां दी जा रही है, सब झूठ झूठ झूठ, सब झूठ बोलते हैं। या तो ज्यादा मल्टीविटामिन लेते होंगे इसलिए ज्यादा झूठ बोलते हैं। मल्टीविटामिन की कमी और झूठ बोलने को कैसे आप कोरिलेट कर रहे हैं, किस वजह से? अब आप सुनिए, आप हाँ। त्रेता में पदलोलुप होकर भाई भाई को मरवाता है, द्वापर में राज हड़पने को फिर महायुद्ध हो जाता है। अपनी सत्ता को अछूट रखने के लिए जब लोभ मोह चढ़ जाता है, निश्चय ही उस राजा के माथे एक कलंक लग जाता है। आज मोदी जी को अपनी सत्ता को अछूट रखने के लिए तमाम तरह के महिला रिजर्वेशन बिल पास किया, गलत काम किया। ये वैसे काम किए हैं जैसे आज रात 8 बजे से नोटबंदी, किसी एटीएम में पैसे नहीं, नोट छपे नहीं, काम चालू। अरे महिला रिजर्वेशन करने से पहले मोदी जी सोच लेते कि 1987 में राजीव गांधी ने बिल लाया था, तो उस समय जो है कल गणना नहीं हो पाई। क्यों नहीं? कई बार हुआ। आज 2011 के बाद 2019 में इसकी गणना होनी थी, लेकिन गणना इसकी नहीं की गई। अब जब तक ये निर्धारित नहीं हो गया, भारत ट्रेन चला रहे हैं भाई, वंदे भारत ट्रेन चला रहे हैं, प्रधानमंत्री पद का छोड़ दें। हरी झंडी दिखाने की इतना शौक है, कहीं रेलवे स्टेशन पे जो है ना गार्ड की नौकरी कर लें। प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुरूप नहीं होता है कि वो प्रधानमंत्री देश के सम्मानित होते हैं और वो किसी ट्रेन को आगे चला रहे हैं, तो दिक्कत। प्रधानमंत्री सम्मान है और गार्ड हो जाएंगे रेल मंत्री बन करके? गार्ड नहीं है, एक बार स्वागत कर रहे हैं बस, आइए एक बार, आए दिन समर्पित कर रहे हैं। आए दिन झंडी दिखाते रहते हैं। अगर झंडी दिखाने की इतनी शौक है तो किसी भी रेलवे में जो है नौकरी कर लें, लेकिन इतनी उम्र में रेलवे में है कहाँ, नौकरी है कहाँ, मिलेगी नहीं। अब एक देश के प्रधानमंत्री से आप ये अपेक्षा करोगे कि वो गार्ड की नौकरी करे?
तो नहीं क्यों झंडी दिखाने चले जाते? प्रधानमंत्री के घर में प्रधानमंत्री हैं, नई रेल आई है, देश को समर्पित कर रहे हैं। एक बार कर दिए, बार बार करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। अरे बार बार इसका मतलब काम कर रहे हैं, बार बार रेल ले रहे हैं, नई नई रेल दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, दिक्कत क्या है इसमें? भाई साहब, सामान्य रेलवे में चलने के लोगों के तो टिकट के पैसे होते नहीं है। आज इतनी महंगी महंगी आप ट्रेनें बना दे रहे हैं, देश कहाँ जा रहा है? मेट्रो के बाद में यही कह रहे हैं, पहले आर्थिक स्थिति देश की मजबूत बनाइए, लोगों का कारोबार। मेट्रो आने से पहले ही कौन कहते हैं आज 30 रुपए की टिकट लेके भी मेट्रो में भीड़ इतनी है कि चलने की जगह नहीं है। मेट्रो के आने के बाद ही सभी ट्रेनों का किराया, सभी बसों का किराया बढ़ा है। मेट्रो के किराया सबसे पहले बढ़ा, उसके बाद जो है सबसे हमेशा बढ़ता है। लोग 10-5 रुपए में ना 10-20 किलोमीटर के, तब जब से मेट्रो आई है, ट्रेन का, बसों का, ऑटो का सभी किराए बढ़े हैं। ये आप देख लेना, आप पहले किराया तो देखिए, जब जैसे जैसे हमारी क्रय क्षमता बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, एक रेगुलर प्रोसेस है। आज से 20 साल पहले कुछ और रेट होता होगा, अब कुछ और रेट होता है। आप जिस हिसाब से आटा खरीदते थे उस समय, आज रेट आटा कुछ अलग होगा। जिस हिसाब से आप कमाते थे, सैलरी होती थी, आज कुछ और है। तो ये तो रेगुलर प्रोसेस है, इसमें क्या गलत, नई बात क्या है? भाई साहब, हमारी जब इकोनॉमिक पॉइंट जो अच्छा, आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत होगी तो हम हमारे कौन सी विटामिन सजेस्ट करेंगे मोदी जी को? ये मोदी जी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के। हड्डियां तो मजबूत है, विपक्ष की हड्डियां तोड़ रखी है उन्होंने, हिला रखी है। विटामिन डी की तो आप कमी नहीं है, बिल्कुल टोटल सूरज का प्रकाश लेते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं। क्या बात कर रहे हो? विटामिन डी तो कमी नहीं है, विटामिन डी तो नहीं है ना। विपक्ष की हड्डियां तोड़ रखी है ना। कुछ तन का प्रभाव, कुछ तप का प्रभाव मुखमंडल पर चमक रहा है। अच्छा, कुछ तो करते हैं, कुछ तन का प्रभाव, कुछ मन। अब तो तारीफ हो गई मोदी जी की। देखो, शरीर की तारीफ अलग है, जबान की तारीफ अलग है। मोदी जी ने इतना भारतवर्ष में जो है 9 साल में झूठ बोले हैं ना, इसकी वजह से लोग दुखी हैं। 2 करोड़ नौकरी की जगह छोड़ दो, खाली पद सृजित नहीं किया गया, रेलवे का, राजस्व का, रेल किसी डिपार्टमेंट की नौकरियां जो खाली पद जो है उन्हें नहीं सृजित किया जा सका, भरा जा सका। ये झूठ रही मोदी जी। मोदी जी ने कहा था महंगाई कम करूंगा, ऑटोमोबाइल देख लीजिए, खाद्यान्न पदार्थ। चेहरा तो चमक रहा है। चेहरा चमकने से क्या होता है? चांद भी चमकता है, उसमें भी धब्बे आ जाते हैं, चेहरा चमक जाता है, तो उससे क्या हुआ भाई? आप बहुत अच्छे हो, रूपहीन हो, गुणवान अगर आप नहीं हो तो रूपवान होने को कोई गुणवान नहीं है मोदी जी। क्या झूठ बोलने में गुणवान है? झूठ बोलने में गुणवान है। आप कहीं भी करवा लीजिए, हर क्षेत्र में इन्होंने हर जगह झूठ बोला है। ये तो मिथ्या आरोप है, ये तो मिथ्या कराऊं भाई साहब। बहुत झूठ के पैर नहीं होते साहब, मोदी जी के ही शब्द थे। अगर झूठ के पैर नहीं होते तो जनता वोट नहीं करती बार बार। ये केवल जनता को बरगला लिया जाता है, कभी जात के। जनता बोली है, जनता बोली है, जनता तो बोली। अच्छा, जात के नाम की बात कर रहे हो फूलचंद यादव जी, मेरी बात सुनिए। जातिगत जनगणना की बात कौन कर रहा है देश के अंदर? कौन कर रहा है देश के अंदर? मेरी बात सुनो, कौन जात पात की बात कर रहा है? आप मेरा कौन ओबीसी बोलेंगे कि मुझे आप ही बोलोगे? आप देगा जात गणना संविधान। कौन राजनीति कर रहा है जाति की? सभी लोग करेंगे। जो संविधान में है कि भारतवर्ष में इतनी % आरक्षण अगर दिया जाए तो इतना इस जात को दिया जाएगा, इतना इस जात को दिया जाएगा, इतना। जब आपके पास कैलकुलेशन नहीं है, कैसे आप जो है उनको आरक्षण दोगे? तो कौन मांग रहा है जात के आधार पे? सभी इस पर जब मोदी जी मांग रहे हैं, सभी मांग रहे हैं ना। अगर सभी कैसे मांग रहे हैं यार? या मोदी जी तो दे नहीं रहे, बाकी लोग डिमांड कर रहे, तो मोदी तो विरोध में है जात पात के। भाई साहब, मोदी जी तो केवल महिला पर ही कर रहे हैं ना। महिला के अलावा भी जो है लोगों को आरक्षण की जरूरत है। जात के आधार पर जो आरक्षण लिया जाता है ना, एसटी, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, बात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। कहाँ फूलचंद यादव? संवैधानिक बातें अलग है, धार्मिक बातें अलग है। आप जो बोल रहे हैं जात पात पर नहीं पूछे न कोई। भाई, आज एक दलित के घर कोई पंडित खाने के लिए राजी नहीं होता है, आज भी। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? क्या बात? कोई दलित चाय बना रहा हो, कोई दलित समोसा खा रहा हो, सारे पंडित खा रहे हैं। भाई सुन लो, मनुष्य यथार्थ सत्य है, तो बुलाएगा तो वहाँ भी खा लेंगे, दुकानों पे खा लेंगे। लेकिन आप खाओगे? हम तो आप खाओगे भैया? कहाँ? किसी दलित के यहाँ क्यों नहीं खा लिया जाएगा? सुनिए, तो फिर क्या दिक्कत है? मैं भी खा लूंगा, आप भी खा लोगे, फिर क्या ही दिक्कत है? वो खाने खिलाने वाली बात अलग है, लेकिन जमाना चला गया, वो जमाना चला गया। आज भी बहुत बड़े पैमाने पर आज आप फैला रहे हो। सुनिए यार, आप कितने उदाहरण में गिना रहा हूँ। लोग घोड़ियों पे नहीं चढ़ने पाते हैं, शादी बारात में इस तरह नहीं जाते, दलितों की शादी में जो है सब लोग नहीं जाते। बहुत सारी हमारे देश की ये विडम्बना है। जो नहीं जाते वो आउटडेटेड हैं, अब जाना पड़ेगा सबको। वो जाना पड़ेगा, लेकिन समाज में एकदम परिवर्तन नहीं आता है। लोगों का बदलाव ला देंगे, लेकिन उनकी मानसिकता में बदलाव। लेकिन आप तो फिर वही जात खींच के ला रहे हो, जात पे आरक्षण, जात पे ये, जात पे वो। इतना जात करोगे तो लोग तो समाज बांट देगा इससे। भाई साहब, 47 के बाद जो पहले था, 47 के बाद, अरे जात हटनी चाहिए, नहीं हटनी चाहिए? हट जाना चाहिए, लेकिन फिर काय को मांग रहे हो? तो एक एक चीज आप पूछो ना, जात हटनी चाहिए नहीं हटनी? अगर हट जाएगा तो कह रहे हो जाति। सर जी, अगर जाति बात पे पहुंच गए आप, अब मल्टीविटामिन पे आओ, मल्टीविटामिन पे आओ।
आपने कहा डी तो नहीं है कम से कम, क्योंकि इन पर जैसा आप सलाह जो है डी प्रॉपर मिल रहा है। प्रॉपर मिल रहा है। एक आंखें भी बड़ी मस्त है उनकी, एकदम दूर तक देखती हैं, बिल्कुल दुश्मन की नगाह देख लेती है। पाकिस्तान को कनाडा को घुस के मार रहे हैं, नहीं मार रहे हैं। आंखें भी ठीक है, ए भी नहीं चाहिए तो विटामिन मल्टी विटामिन मत बोलो, ए नहीं चाहिए डी नहीं चाहिए। अब आ गया बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स का काम क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन न्यूरो सिस्टम पे काम करती है। बी, हाँ, तो वो भी सही चल रहा है, बराबर भाग रहे हैं, 18 घंटे काम कर रहे हैं, तो वो भी सही है। अब आ गया सी के इम्यूनिटी भी बढ़िया है, कोई इम्यूनिटी भी बढ़िया है। अरे भाई यार मल्टी विटामिन है, फिर पूरा मल्टी विटामिन है। आपको नहीं पता, भोज्य पदार्थों में मोदी जी के जो है मशरूम शामिल होता है, जो 3000 रुपए किलो होता है, इससे जो है फायदा है, उसमें सारी मल्टीविटामिन सब मिल रहा है ना मोदी जी को। ऑक्सीडेंट। देखिए डॉक्टर साहब ने पहले कहा था मोदी जी को मल्टीविटामिन की कमी है, लेकिन अब खासकर ये तो मान गए हैं कि मल्टीविटामिन मोदी जी पे भरपूर है, और उसी मल्टीविटामिन की ताकत है, मशरूम की ताकत है कि विपक्षियों को धर धर के धो रहे हैं और विरोधियों को धो रहे हैं। लेकिन इन्होंने भी बहुत अच्छे मुद्दे उठाए। डॉक्टर साहब हैं हमारे और फूलचंद यादव जी हैं, फंस जाते हैं लेकिन अच्छी बैटिंग करते हैं, और इन्होंने जो बात कही है उसमें काबिले गौर है कि 18 घंटे कोई आदमी काम करेगा तो बीमार होने का चांस है, गलती होने की चांस है। इसलिए मोदी जी को चाहिए कि कुछ काम दूसरे मंत्रियों को भी सौंपें। यही बात कहना चाह रहे हो? बिल्कुल ओवरलोडेड ना रहे। ओवरलोडेड, बुजुर्ग आदमी हैं, हाँ। ठीक देश के लिए कितना खून गलाएंगे, कितना गल गए, और देश में तो शैतान है ही, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ठीक है, जय हिंद। जय हिंद।